आज अक्टूबर 18, 2023 दिव्या शिक्षाश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में 10 दिवसीय नवरात्र सेमिनार शारदीय नवरात्र आसो नवरात्र सेमिनार जो चल रहा है, चौथा दिन आफ्टरनून सेशन। आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं कि जो हम लाइफस्टाइल बनाते हैं, जिस तरीके से हम जीते हैं, खाना पीना, रहन सहन, ये सब कुछ हमें कहीं ना कहीं से मिलता है। इसके आधार से हम चलते हैं। मैन मेड साइंस, मानव सर्जित विज्ञान, इसने जो बताया इस हिसाब से आजकल सारी दुनिया चल रही है। सारी दुनिया यानी दुनिया के मानव, मनुष्य, इंसान और बहुत सारे प्राणी हैं। 84 लाख योनियां, जलचर, स्थलचर, नभचर, वो कोई इस विज्ञान को नहीं मानते, कोई नहीं, और वो केवल मानते हैं भगवान के विज्ञान को। वो किसी ने कहा, कहीं से सुना, किसी ने पढ़ाया, इस हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल नहीं बनाते। वो खुद को भीतर से जो आता है, जिसको हम कहते हैं कॉमन सेंस, अपनी कॉमन सेंस से जीते हैं। उनको सब कुछ पता है, कब खाना, क्या खाना, कितना खाना, किसके साथ कैसा व्यवहार करना। वो कोई कहते हैं इस हिसाब से नहीं करते, जो अपनी आत्मा कहती है इस हिसाब से करते हैं। केवल एक इंसान ही ऐसा है कि जो किसी के कहने में, बहकावे में आ जाता है। कोई ये कहता है तो ये करने लगता है, कोई वो कहता है तो वो करने लगता है, कोई तीसरा और कुछ कहते हैं तो वो करने लगता है, और इसी में वो खुद फंस जाता है और सारा जीवन भटकता रहता है, क्योंकि खुद की मति मारी गई है। भगवान ने इंसान को सबसे ज्यादा बुद्धि दी, बुद्धिमताम श्रेष्ठम, लेकिन इंसान ने खुद का विज्ञान बनाकर खुद की बुद्धि के द्वार ही बंद कर दिए। अब वो मानने लगता है कि ये सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, इसने जो बताया वही सही है, ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ये जो कहें वही सही है, एक फेमस वैद्य है, वो कहे वही सही है। इसी तरह स्पिरिचुअलिटी में भी ये बहुत बड़े धर्म गुरु है, वो कहते हैं वो सही है। अपना तो वो कुछ मानते ही नहीं है, बुद्धू समझते हैं, और जो कुछ कहते हैं इसके आधार पे वो चलता है।
और अपना जीवन पूरा बर्बाद कर देता है। हमें हमारी खुद की जो खुद में खुदा बैठा है, भगवान कहते हैं ना, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता प्राणापान सुमायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम। भगवान कहते हैं मैं हर कोई प्राणी के भीतर हूं, यानी कि हर कोई प्राणी जो भगवान कहते हैं भीतर से, उस हिसाब से काम करते हैं। और हम इंसान भीतर जाते ही नहीं, बाहरी दुनिया में भटकते रहते हैं। साइंटिस्ट क्या कहता है, डॉक्टर क्या कहता है, वैद्य क्या कहता है, ये एक्सपर्ट, ये फील्ड के एक्सपर्ट है वो क्या कहते हैं, ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट है वो क्या कहते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना, ये करना, वो करना। मतलब कि हमें, हमारी तो कोई बुद्धि का उपयोग ही हम नहीं करते, तो इसमें हम भटक जाते हैं और सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो हमें सही जीवन कैसे जीना है, इस शास्त्र में बताया गया है। हर कोई शास्त्र, कोई भी शास्त्र ले लो, ये शास्त्र है क्यों? ये भगवान की महत्ता के लिए नहीं है। उनको कोई महत्ता की, कोई वाह वाह करे, इसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन इंसान के लिए शास्त्र बने हैं। इंसान को भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बुद्धि दी है, सबसे श्रेष्ठ, और इस हिसाब से उनके लिए शास्त्र दिए। आप देखो 84 लाख योनियां हैं, कोई शास्त्र पढ़ते हैं क्या? और फिर भी अपने हिसाब से वो अपना जीवन बिताते हैं। खाने पीने में आप देखो, रहने, हर कोई, वो कोई कॉपी पेस्ट नहीं करते और किसी का देख के अपना जीवन नहीं बनाते। वो खुद अपनी तरह से, जो खुद के भीतर भगवान है, वो जो बताते हैं, इस तरीके से वो जीते हैं। देखो उनके पास कोई नियम है क्या? हाँ, रात कितने बजे सोना, सुबह कितने बजे उठना, हाँ, सुबह क्या खाना, दोपहर क्या खाना, रात को क्या खाना, शाम को क्या खाना, कितना खाना, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, ऐसा सोच के खाना। कोई भी नियम वहां नहीं है। इतनी हाइट है तो इतना वेट होना जरूरी है। हाँ, कोई भी नियम आप देख लो, जो इंसान नियम बना के खुद बंदी बन गया है, फंस गया है, कैदी बन गया है। हाँ, अपनी जो फ्रीडम है वो ही नष्ट कर दी है और खुद बंध गया अपने नियमों में, और बाद में करता क्या है? मोक्ष के लिए प्रयास करता है। मोक्ष के लिए कोई गुरु के पास जाता है, धर्माचार्यों के पास जाता है। हाँ, वो भी बंधा हुआ है, तो वो कैसे मोक्ष दिलाएगा? लेकिन ये हमारी जो अज्ञानता कहे तो अज्ञानता, और इससे आगे कहें मूर्खता कहो तो मूर्खता है इंसान की, के खुद अपने तरीके से नहीं जीता और कोई जो रास्ता बताए इस हिसाब से जीता है। ये चाहे कोई भी फील्ड हो, जो मैंने बताया, खाना पीना हो, उठना जागना हो, सोना हो, या कुछ भी हो, औरों की जो, औरों की ओर से जो राह दिखाई जाती है, उस राह पे वो चलता है। खुद की मति ही मारी गई है। तो हमें वैसे भगवान जो बताए, भगवान के राह पे चलना है। लेकिन भगवान को हमने किनारे कर दिए, केवल क्रिया में रख दिए,
हाँ, मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, तिलक करते हैं, कपड़े बदल लेते हैं और जीते हैं अपने तरीके से। यहाँ अन्य प्राणियों में उल्टा है। वो कोई मंदिर नहीं जाते, नहीं कपड़े बदलते, नहीं तिलक करते, नहीं कोई, हाँ, मतलब कि वो भगवान को नहीं मानते, लेकिन भगवान की मानते हैं। भगवान जो उनको बताते हैं उसको वो मानते हैं। तब हमारा उल्टा है, हम भगवान को मानते लेकिन मानते हैं विज्ञान की, भगवान की नहीं मानते। तो ये अंतर है कि इंसान इतना रोगिष्ठ है, इंसान इतना दुखी है, इंसान आपस में झगड़ रहे हैं और हर कोई तरीके से इंसान ही दुखी है, क्योंकि वो विज्ञान की राह पे चलता है। और विज्ञान भी आप देखेंगे ज्यादातर, हाँ, शुरू शुरू में बहुत ऐसे सवाल आते थे, हम ये सारी बातें कहते थे तो ये लोग ऐसा कहते थे, हम जब ये कहते थे ना इंसान का भोजन ये है, प्लांट बेस्ड फूड है, तो लोग क्या कहते थे कि आप देखो सारी दुनिया में जो जो ये खोज की, रिसर्च की, इन्वेंशन किया, वो सारे साइंटिस्ट दुनिया में वो तो मांसाहार कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो उनकी बुद्धि ज्यादा या ऐसा जो खाते हैं उनकी? तो अब हमें पता चलता है कि ऐसा खाने वाला, ऐसा पीने वाला, हाँ, वो ही ऐसी रिसर्च करता है जो उल्टी दिशा में हो और जो दुनिया को खड्डे में गिरा दे, दुनिया का सर्वनाश कर दे। हाँ, क्योंकि जैसा अन्न वैसा तन, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसी सोच। हाँ, उनका आना ऐसा है तो मन ऐसा बिगड़ गया, तो इनको सोच ऐसी आई, हाँ, तो ऐसी रिसर्च करेंगे वो। देखो कोई ऋषि मुनि ऐसी रिसर्च नहीं करेंगे, हाँ, उनकी रिसर्च कोई और होगी। वो खुद में भीतर जाएंगे और सारे ब्रह्मांड को यहाँ ही पालेंगे, उनको चंद्रयान छोड़ना नहीं पड़ेगा। हाँ, वो भीतर सारा, हाँ, ये तो केवल चंद्र, ऐसे तो कितने चंद्र होंगे, कितने सूर्य होंगे, और ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ये वैज्ञानिकों को कभी न पता चला है, न चलने वाला है। लेकिन ऋषि मुनि को, तपस्वी को जो भीतर जाता है उसको सब कुछ पता चल जाता है। तो हमने राह ही गलत पकड़ ली है, भीतरी राह लेनी चाहिए थी, वहां हमने बाहरी राह ले ली, और हम ऐसे साइंटिस्ट को जो मांस मदिरा खाने वाले उनको फॉलो कर रहे हैं, तो हालत क्या होगी? हाँ, और हो रही है, हम देख रहे हैं। तो फिर भी आज हमारी आंखें नहीं खुलती, फिर भी कुछ न कुछ ऐसी भ्रांतियों में भटकते रहते हैं। तो भगवान का हम निरादर कर रहे हैं, भगवान का अन्य प्राणी आदर कर रहे हैं, जबकि इंसान है निरादर कर रहा है। तो ये निरादर के कारण सारे दुख आ जाते हैं। रामचरितमानस में कहा गया है, बहु रोग वियोग नहीं लोग है, बहु रोग वियोग नहीं लोग है, बहुदंगी निरादर के फल ए। देखो कितना स्पष्ट है, लोगों के लिए है। बहुरोग, रोगों से ग्रसित हुए, वियोग से पीड़ित है, बहुरोग वियोग नहीं लोग हैं, बहुदंगी निरादर के फल ए। इसका कारण भी बता दिया। बहुदंगी यानी भगवान, निरादर यानी आदर नहीं देना, इससे उल्टा बर्ताव करना,
बहुदेवी का जब निरादर करते हैं तब रोग और वियोग की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। तो कहां कहां हम भगवान का निरादर करते हैं, और हम देखें अन्य प्राणी के बारे में नहीं बताया, क्योंकि अन्य प्राणी सभी भगवान का आदर करते हैं। एक मनुष्य है, एक मनुष्य लोग है, ये लोग हैं जो भगवान का निरादर कर रहा है, हर स्टेप पे कर रहा है, हर कदम पे कर रहा है। तो इस हिसाब से भी हम देखें तो जन्म के साथ, हाँ जन्म से हम ले, प्री बर्थ भी ले सकते हैं जन्म से पहले, लेकिन जन्म से शुरू करें तो जन्म से भगवान को पता है हर कोई प्राणी को अपना भोजन, हाँ इनके जीवन के लिए जो जितनी चीजें हैं भगवान पहुंचा देते हैं। उनको कुछ नहीं करना पड़ता, कहीं लेने जाना नहीं पड़ता। जैसे जीवन जीने के लिए हमें पता है, हम जानते हैं कि हवा, प्रकाश, आकाश, पानी और भोजन इतना जरूरी है, और हर किसी को भगवान पहुंचाते हैं। आप देख सकते हैं, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जलचर हो, चाहे स्थलचर हो, चाहे नभचर हो, कोई भी प्राणी ले हो, छोटे से छोटा कीटक हो, अमीबा जैसा सूक्ष्म प्राणी हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, हर कोई जीव है, और उन सभी का भोजन भगवान पहुंचा देते हैं। हमें भी भगवान पहुंचाते हैं। जब मां के पेट में थे, गर्भ में थे, तो मां के शरीर के द्वारा, हाँ हमें पता है हमारी जो नाभि है वो मां के वो गर्भ से जुड़ी हुई है, तो वहां से पोषण हमारे शरीर को मिलता है। जब बाहर आ जाता है तो ये अब रस्सी ये इनकन्वीनियंट बन जाती है। देते हैं मां के शरीर से ही पोषण चलता है कुछ समय तक, जब तक जरूरी भगवान ने माना, लेकिन अब रस्सी काट दी जाती है और मां के स्तन से दूध के द्वारा बच्चे का लालन पालन होता है, पोषण होता है, शरीर की वृद्धि होती है। लेकिन यहां पे हम क्या करते हैं, ये भगवान का निरादर देखो कि हम जैसे ही मां का दूध छूट जाता है तब गाय का, भैंस का, भेड़ बकरियों का, डेयरी का ये दूध लेने लगते हैं। क्यों लेते हैं? यहां भी साइंस है, यहां भी भ्रांतियां हैं। दूध संपूर्ण आहार है, दूध कैल्शियम का सोर्स है, दूध से सब कुछ मिलता है, यानी कि संपूर्ण आहार है। दूध से किलो कैलोरी यानी कि ताकत मिलती है। ऐसा सारा, इसमें हम भ्रमित हो गए ये मैनमेड साइंस के कहने से, और हम सारा जीवन दूध खाते रहते हैं। और कोई भी प्राणी ले लो, कोई भी प्राणी जहां अपनी मां को दूध दिया गया, ऐसे कोई प्राणी पराई मां का दूध नहीं पीता, और कोई प्राणी तो दूध पीते ही नहीं। तो वो भगवान की मानते हैं, हम विज्ञान की मानते हैं। वो भगवान को नहीं मानते, हम भगवान को केवल दिखावा में ला दिया, क्रियाकांड में ला दिया। घंटी बजा देना, 5-10 मिनट बैठ जाना,
नाम जप कर देना, तिलक कर देना, हाँ क्या है ये? कोई भक्ति है क्या? हाँ, ये कोई भक्ति नहीं है। भक्ति कोई बाहरी नहीं है, दिखावा नहीं है। भक्ति तो भीतर से होती है। तो जैसे दूध के बारे में देखते हैं, अन्य बारे में भी भगवान ने जो दांत दे दिए, दूध बंद कर दिया मां का, बाद में दांत से चबाने के लिए, जो इंसान के लिए भोजन दिया, हर किसी के लिए अलग अलग दिया। हाँ, पेड़ पौधे के लिए अलग है, वनस्पति के लिए, पक्षियों के लिए अलग है, जानवरों के लिए अलग है, मांसाहारी प्राणियों के लिए अलग है, जलचर प्राणियों के लिए अलग है, हर किसी के अलग। इस हिसाब से इंसान के लिए भी अलग है। तो ऐसा भोजन न खाते हुए जो विज्ञान ने बताया, ये अनाज डालें, दूध से बनी चीजें, मांसाहार, और इन सभी को आग पे चढ़ाकर नष्ट भ्रष्ट कर कर हम खाते हैं और मानते हैं कि यही तो सच है। कोई यदि बता दे कि ये गलत है, आग पे नहीं चढ़ाना है, तो भी इनको मूर्ख कहते हैं हम। हाँ, कोई भी सही दिशा जिस चीज ने बताई आप देखेंगे, उनको दुनिया ने, मानव समाज ने मूर्ख माना है, पागल माना है। मीरा को पागल बता दिया, जहर का कटोरा पिला दिया, नरसिंह मेहता को पागल मानकर अपनी न्यात से बाहर कर दिया, यीशु ख्रिस्त को हाँ खिले ठोक दिए गए, मार दिया गया, बुद्ध भगवान को हाँ कान में सूली, हाँ क्या क्या नई परेशानियां की। ऐसे अनगिनत हमें मिलेंगे जो दुनिया को सही दिशा देने का प्रयास करते हैं। उनको ये दिशा, ये दुनिया हाँ इतनी परेशान करती है, इतनी परेशान करती है। क्यों? कि उनकी ये समझ में ही नहीं आता, समझ से बाहर है। क्योंकि जो भी समझ बनी है वो गलत विज्ञान के आधार पे बनी है। अब उनको ये पागल लगता है, जो सही है वो उल्टी दिशा का लगता है, वो पागल लगता है, तो इसको वो परेशान करते रहते हैं। तो ऐसी सारी भ्रमणा, हाँ हम कहते हैं बर्थ सिंस बर्थ, जन्म से लेकर मौत तक अब इंसान भ्रमित हो चुका है। हर कोई कदम में आप विचारेंगे, हर कोई कदम में हाँ तो ये भ्रमित 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 रहे हमें लगेगा। सुबह भी हमने चर्चा की थी जूस के बारे में, हाँ कि भगवान ने इंसान के लिए सही में जूस ही दिया है, लेकिन हम समझते ही नहीं है। और क्यों नहीं समझते? ये गलत शिक्षा की वजह से, गलत ज्ञान, गलत विज्ञान की वजह से। क्योंकि उसने ये सब कुछ इतना गलत भर दिया है हमारे मन में कि हमारी वो समझ में ही नहीं आता, हमारी समझ से परे हो गया है और हम उल्टा समझ रहे हैं और उल्टा कर रहे हैं। तो कुछ बातें हमने जिसके बारे में भी बताई थी कि कैसे हमें पता चले, हमें कैसे खाना। देखो जानवर को भी पता है, आप देख लेना, जो सुबह मैंने नहीं बताया था अभी बता दूं। जो भैंस है, गाय है, इसे कोई भी जानवर आप लेना, तो वो पहले जो अपना भोजन है घास, ग्रास, इसको तोड़ तोड़ कर अपने पेट में डाल देते हैं। लेकिन वहां उनको कितने, हमें एक ही स्टमक दिया गया इंसान को, ऐसे प्राणियों को 4-4 स्टमक है।
तो जो पहला स्टमक है, पहला पेट है, पहला बॉक्स है, 4 बॉक्स का है, तो वो स्टोरेज है केवल। तो वहां पहले स्टोर कर लेते हैं और जब समय मिलता है तब आराम से बैठकर वो जो स्टोर किया फिर से निकालते हैं। और वो क्या करते हैं, पहले काट कर रख दिया, कटर का उपयोग किया, अब वो चबाते हैं। आपने देखा होगा गाय भैंस घोड़े कोई भी ऐसे चबाते 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 जो रस है वो भीतर जाता है और जो बच जाता है वो बाहर कर देता है। हाँ, किसी को तो पता भी नहीं होगा क्योंकि वो जानवरों के साथ रहे ही नहीं है। जबकि हम छोटे से गांव में किसान के घर हमारा जन्म हुआ और किसान के घर तो गाय भैंस बकरी ये सब कुछ रहते हैं। खेत में जाते हैं, वहाँ और पशु पक्षी सभी के साथ नाता रहता है, तो हमें ये सब कुछ पता है, हमने देखा है। लेकिन फिर भी हम भी विज्ञान के बताए राह पे ही चलते थे, तब ये सब कुछ पता नहीं था। तो जो सारी दुनिया खाती है वही हम खाते थे, और जो सोच सारी दुनिया की है वही सोच हमारी भी थी। लेकिन ईश्वर की कृपा से जब सही बात समझ में आई तब ये अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब पता चल गया कि मैन मेड साइंस मानव सर्जित विज्ञान सरासर झूठ है, और भगवान का जो विज्ञान है जो शास्त्रों में दिया है, वेद पुराण में दिया है, वही सच है। तो अब एकदम दोनों प्रवाह अलग अलग बिलक बिलक दिखने लगे हैं कि ये गलत है ये सही है। तो ऐसी कई भ्रांतियां हमारी टूट गई, जो मैंने आपको बताया था। 9 साल मैंने खुद पे प्रयोग किया तो ये सारी भ्रांतियां टूट गई थी। ऐसी बहुत सारी भ्रांति हम डेली लेते हैं। ज्यादातर जितनी भी हमारी सोच है, जितनी भी ले ले, सारी गलत है, और इसलिए हमारा जीवन हमने एक गलत मार्ग पे गंवा दिया है। और इस हिसाब से हम भगवान की अवहेलना करते हैं, भगवान की मानते नहीं हैं, और भगवान का निरादर करके सारा जीवन जीते हैं। जबकि अन्य सारे प्राणी भगवान का आदर करते हुए जीते हैं, और इस हिसाब से उनको कहीं पढ़ने को नहीं जाना पड़ता, और किसी की सुन के वो सुनते ही नहीं है, और उनको कोई सुनाते भी नहीं है, और अपने हिसाब से वो मौज मजा मस्ती आनंद से अपना जीवन जीते हैं। तो हमें भी ऐसा जीवन व्यतीत करना है, मौज मजा आनंद, अखंड आनंद, निजानंद, सहजानंद, प्रेमानंद, मुक्तानंद, जो भी कहें। तो ये तभी संभव होगा कि जब हम हमारी मस्ती में मस्त रहे। हाँ, छोड़ो विज्ञान को, वैज्ञानिकों को, उपदेशकों को, कथाकारों को, किसी की जरूरत नहीं है। हमें हमारे भीतर भगवान है और हमें हमारी मस्ती में मस्त रहना है। हाँ, तभी हम सही और अच्छा जीवन जी सकेंगे। आज हम इतना भटक गए हैं, इतना भटक गए हैं। तो ऐसी एक भटकन जो है वो पानी के बारे में भी है, जिसके बारे में हमने सुबह देखा था। ऐसी दूध के बारे में भी है बहुत सारी। तो पानी के बारे में भी इतना ही भटकन है। पानी के बारे में भी आपको देखने मिलेगा, कोई कहेंगे इतना पीना है, कोई कहेंगे इतना पीना है, कोई कहेंगे इतना पीना है, कोई कहेंगे उबाल के पीना है, हाँ, कोई कहेंगे फिल्टर करके पीना है, जो बोतलों में मिलता है वो पीना है, कैंगन वाटर पीना है,
या ये कौन से बहुत सारे, हाँ, ये बिजनेस आरओ वाटर है, हाँ, बिजनेस बहुत चल रहा है। अपना बिजनेस चलाने के लिए वो इसकी जो ड्रॉबैक है हमारे सामने नहीं रखेंगे। देखो, जो भी कोई बिजनेस चलाने वाले हैं, आप देख लेना, कोई एलआईसी का एजेंट आपके पास आएगा तो इसमें हाँ आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, कितना नुकसान जा रहा है कभी नहीं बताएगा, नेवर। और ऐसे हर कोई अपना अपना जो भी है ये चढ़ा बढ़ा कर बताएंगे, लेकिन इससे आपको क्या नुकसान होने वाला है वो कभी नहीं बताएगा। हाँ, सही वो है कि जो फायदा भी बताए, लाभ भी बताए और गैर लाभ नुकसान भी बताए कि देखो भाई इसमें इतना फायदा है, इतना नुकसान है, अब आपको तय करना है। तो ये न्यूट्रल है, ये सही है। लेकिन जिसको अपना माल बेचना है वो तो बस हमारा माल सबसे बढ़िया है, सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा ही बताएंगे। हाँ, तो ये विज्ञान भी एक ऐसा ही एक षड्यंत्र है, वैश्विक षड्यंत्र है। हाँ, ये पागलपन कहे, अज्ञानता कहे, जानबूझकर किया जा रहा षड्यंत्र कहे, जो भी कहे, लेकिन इसमें हमें नहीं फंसना है। और हम कब नहीं फंसेंगे कि जब हम अन्य प्राणी की तरह भीतरी, जो भीतर भगवान बैठे हैं उनकी मानने लगेंगे। लेकिन जब बाहर की मानेंगे तब बाहर तो आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे। हम भटक जाएंगे, और आज हम भटके हुए ही इंसान हैं। हम निर्णय ही नहीं कर सकते सही क्या है गलत क्या है। हाँ, कोई ऐसा बताए तो वहां खींच के जाते हैं, कोई ऐसा बताए तो वहां जाते। हाँ, ये हम हर सभी का अनुभव है। तो हमें अब कहीं भी जाना नहीं है, जाना है तो भीतर जाना है, यानी कि भगवान की मानना है। तो पानी के बारे में वहां तक कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक वैश्विक संस्था है, आरोग्य के लिए, हाँ, हेल्थ के लिए काम कर रही है। वो भी बताती है कि मिनिमम इतना पानी तो पीना ही चाहिए। हाँ, मैं कहता हूं, वो कौन होती है WHO? वो कौन होता है कोई साइंटिस्ट? वो कौन होता है कोई डॉक्टर कि जो हमारे बारे में बता सके? हम खुद ना बता सके, वो लोग बताएंगे, ऐसी मूर्खता, और हम उनको मान लेते हैं। हाँ, भगवान भीतर बैठे हैं। जब भी पानी की आवश्यकता है भगवान प्यास लगाएंगे। हाँ, एकदम स्पष्ट है। वो जानवर, इतने पशु पक्षी, हाँ, वो पानी कब पीते हैं? वो पीते ही नहीं रहते। उनके लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है कम से कम इतना पानी पीना। उनको जब प्यास लगती है तब वो पानी पी लेते हैं। उनको जब भूख लगती है वो खाना खा लेते हैं। और खाने में भी जो आया वो नहीं खाएंगे, हम तो जो मिला खा लेते हैं। हाँ, स्वाद में अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे, गंध में अच्छा लगे, भीतर जाके क्या करेगा ये देखते ही नहीं, सोचते ही नहीं, ये हमारा भोजन है कि नहीं वो तो हमें पता ही नहीं है। हाँ, केवल ये इंद्रियों को ठीक लगे तो पेट में डाल देते हैं, और यही तो रोगों का कारण बन जाता है। बाकी सभी प्राणियों को पता है कि यह हमारा भोजन है, वो ही खाएंगे, इसके अलावा नहीं खाएंगे। और ये पता करके देख लेना, सुबह भी मैंने आपको बताया था। हाँ, वो केवल मुंह में भी नहीं डालेंगे। हाँ, केवल स्मेल लेके, गंध से परख जाते हैं और अपना भोजन है या नहीं, नहीं है तो छोड़ देते हैं, है तो खाते हैं।
और खाने के बाद इतना ही खाते हैं, उनको कोई कहता नहीं रुक जाओ इतना खाना है। हाँ, भीतर से आवाज आती है बस, तो रुक जाते हैं। अब साथ में लेके भी नहीं जाते कि रात को क्या खाएंगे, हाँ कल क्या खाएंगे। हाँ, इनको इन सभी को भगवान पे इतना भरोसा है और हमें बिल्कुल भरोसा नहीं। हमने तो 7 पीढ़ी का कमा लिया, तो 8वीं पीढ़ी क्या करेंगी इसकी चिंता करते हैं। हाँ, यानी कि हम भगवान से इतने दूर हो गए हैं और विज्ञान को अपना मान लिया, तो यही हमारे सभी दुखों का कारण है। और जितनी भी भ्रांतियां हैं, सारा जीवन भ्रांतियों से भरा है और सारी भ्रांतियां 2 जगह से आती है। एक है मैन मेड साइंस, विज्ञान, और दूसरी है धर्म, सो कॉल्ड रिलीजियन। सही धर्म नहीं, सही धर्म में तो सब कुछ सही बताया है, लेकिन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो ये जब जैसे कि गंगा जहाँ से शुरू होती है वहां वो निर्मल है, स्वच्छ है, शुद्ध है, अणिशुद्ध है, परिशुद्ध है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है और कोलकाता तक पहुंचती है समुद्र में, हाँ तब तक वो गंगा ही नहीं रहती। हाँ, इसको हम इतनी गंदी बना देते हैं, इतनी, हाँ गंगा ही नहीं रहती, इतना गंदा पानी बना देते हैं। तो धर्म ओरिजिनली जब दिया गया तब वो एकदम अणिशुद्ध परिशुद्ध सही है, लेकिन जैसे जैसे कथाकारों ने ये इजारा ले गया और ये जो भी कहे इसको हम सच मान लेते हैं। हाँ, भगवान ने दूध पिया था, हाँ पिया था। भगवान ने मक्खन खाया था, हाँ खाया था। और इस हिसाब से हम खाने लगते हैं, पीने लगते हैं। हाँ, ना किसी ने देखा है, ना हम सोचते भी हैं कि दूध खाना होता तो खाने का तरीका क्या होता। हाँ, इसके बारे में पंड्या जी ने भी आपको बता दिया है, आप सब जानते हैं। तो ये सारी उलझन, ये सारी भ्रांतियां 2 जगह से हमें मिलती है, और ये 2 जगह, एक है मैन मेड साइंस और दूसरा है धर्म। आज कलिकाल में, आज के समय में ये दोनों अंध है, दोनों। विज्ञान भी अंध, वो तो जन्म से अंध है। जब से विज्ञान बना, मैन मेड ह्यूमन ने बनाया, मानवी ने बनाया, तभी से गलत दिशा का है, अंध है। जबकि धर्म अंध नहीं है, लेकिन धर्म ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रख दी है। जो हमारे महाभारत में ये पात्र बताए गए हैं, जन्म से अंध, वो आप सभी को पता होगा। हाँ, दुर्योधन के पिताजी। हाँ, और पट्टी बांध ली दुर्योधन के माताजी। हाँ, तो ये मान लो कि धृतराष्ट्र तो जन्म से ही अंध है, लेकिन जो गांधारी है वो तो आंखों से देखती थी, लेकिन उसने अपने हाथों से आंखों पे पट्टी बांधकर अंधापा स्वतः स्वीकार कर लिया। क्यों? इसमें वो पतिव्रता धर्म समझती थी
देखो ये भी एक सोच है। पतिव्रता धर्म वैसे भी समझ सकते हैं कि उनके अपने कर्म होंगे, उनको तो भगवान ने दृष्टि नहीं दी, लेकिन मुझे तो भगवान ने दृष्टि दी है, तो मैं मेरे पति को, ये सृष्टि कैसी है, ये सब कुछ मेरी आंखों से, मेरी आंख उनके लिए आंखें बन जाए, इस हिसाब से मैं उनको समझाती रहूं, बताती रहूं, वर्णन करती रहूंगी, ऐसा नहीं सोचा। और उल्टी सोच है कि इसने भी पट्टी बांध ली। तो यहाँ जो हमारा विज्ञान है वो जन्म से अंधा है, धृतराष्ट्र है, और ये जो धर्म है वो गांधारी बन गई है। हाँ, धर्म ने पट्टी बांध ली। और उनकी संतान कैसी होती है, देखो इनकी संतान है हम, कली काल के मानव इंसान, वो ये हमारे माँ बाप है, जहां से हमें संस्कार मिलते हैं, विज्ञान और धर्म। तो ये दोनों अंध, एक जन्म से अंध, एक ने अंधापा खुद स्वीकार कर लिया, अपने हाथों से आंखों पे पट्टी बांध दी। तो ऐसा जब माँ बाप ऐसे अंधे हैं तो इनकी संतान कैसी है, कौरव। और कौरव का जो मुखिया वो दुर्योधन, दुहु योधन, दुहु शासन, ऐसे सारे कौरव ये नाम सोच समझ के दिए गए हैं। तो ये वैसे आंखों से अंधे नहीं है, उनकी जो चर्म चक्षु है, ये आंख, ये दृष्टि, इससे वो अंधे नहीं है, इससे देख सकते हैं, लेकिन वो सही में अंधे हैं। हाँ, भीतर से अंधे हैं, तो भगवान से दुश्मनी करते हैं। आप देखना, हाँ, भगवान ने जब बताया, देख मैं हूं, मेरी अक्षौहिणी सेना है, बोल तुझे कौन चाहिए, तो वो भगवान को नहीं मांगता, अक्षौहिणी सेना को मांगता है। ये सब कुछ क्या है, भौतिकता है। तो ये ऐसे अंधे हम हैं। और इससे भी, हाँ, वो तो कुछ भी आगे था, ऐसे हम कह सकते हैं, लेकिन हम तो इससे भी गिरे हुए हैं। उनको कम से कम इतना पता था, वो खुद बताता है कि जानामि धर्मम च न च मे प्रवृत्ति ही, जानामि अधर्मम च न च मे निवृत्ति ही। धर्म क्या है मैं जानता हूं, लेकिन अपना नहीं सकता। अधर्म क्या है वो भी जानता हूं, लेकिन छोड़ नहीं सकता। इतना तो कम से कम इसको पता था, हमें तो वो भी पता नहीं है। हाँ, सच क्या है, गलत क्या है, गलत को सच मान बैठे हैं। और सच यदि कोई बताने की कोशिश भी करें तो इसको हम पागल समझते हैं। तो दुर्योधन जैसी हमारी स्थिति है। भगवान जो सच कहते थे उनके भले के लिए कहते थे, दुर्योधन के भगवान के लिए ऐसा कुछ था ही नहीं। उनके लिए कौरव भी वो थे, पांडव भी वो थे, वो तो सत्य के पक्ष में रहते थे बस, और कुछ नहीं था। हाँ, वहां इसकी फेवर करना, इसकी डिसफेवर करना, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो भगवान दुर्योधन के भले के लिए, कौरवों के भले के लिए जब समझाते थे तो समझने को तैयार नहीं थे, लेकिन वो किसकी मानते थे? हाँ, मामा शकुनी की। मामा शकुनी जो कहे वो सब कुछ दुर्योधन मान लेता था। तो आज का हमारा मामा शकुनी वो है मैन मेड साइंस, और इसको ही हम सच मान लेते हैं। हाँ, जो और ज्यादा पढ़े लिखे हैं आप देखना, वो चाहे वो धर्म को नहीं मानेंगे, कथाकारों को भी नहीं मानेंगे, लेकिन
साइंस को इतना मानेंगे कि बस इसके अलावा सब कुछ गलत है, तो ये साइंस ने ही बताया है। और इस साइंस के आधार से WHO बताता है कि कम से कम इतना पानी पीना जरूरी है, और लोग पीते हैं, पीते रहते हैं। मैं भी ऐसा ही था। हाँ, मैं भी कोई ऊपर से डायरेक्ट नहीं आया हूँ। हाँ, मैं भी इस संसार में अन्य मनुष्य की तरह ही हूँ। तो मैं भी ऐसा मानता था, पानी बहुत पीता था, और ऐसा मानता था ज्यादा पानी पीने से सफाई होती है। लेकिन इतनी कब्ज थी जो मैंने पहले भी बता दिया है। 8-10 दिन तो क्या, हाँ, प्रयास करके वो मल निकालना पड़ता था। अपने आप तो कभी टॉयलेट आता ही नहीं था, नेचुरल कोल कभी नहीं आया। तो ऐसी स्थिति पानी पीते पीते भी थी। और फिर भी किसी ने बताया वाटर थेरेपी। तो वाटर थेरेपी में ऐसा मैंने सुना था कि 1.6 लीटर पानी पीना है, और कब पीना है, उठने के साथ तुरंत। जैसे लोग बेड टी पीते हैं ना, हाँ, उठने के साथ तुरंत बिना मुंह धोए। हाँ, पहले तो ये अच्छा नहीं लगता था, गंदा लगता था, क्योंकि सारी रात जो यहाँ लार जमा हुई है, सलाइवा, तो इसको तो मुंह तो साफ करना पड़ता। पहले दांतुन भी करते, ब्रश से पेस्ट लगाते, ब्रश करते, पानी से कुल्ला करते, मुंह साफ करने के बाद कुछ डालते। और इसमें भी संस्कार तो ऐसे मिले थे कि वैसे भी तुरंत कुछ नहीं डालना, भगवान की पूजा पाठ करना, बाद में कुछ भी मुंह में डालना। तो ऐसी हमारी स्थिति थी। फिर भी रोगों को हटाने के लिए किसी ने बताया कि ये तो दवाई का काम करता है, तो उठने के साथ पीना है। तो सब सब्जी को छोड़कर उठने के साथ पीने लगा, और वो भी कितना, वहां नाप दिया गया है 1.6 लीटर, यानी कि 200 ml का एक ग्लास लें तो इसे 8 ग्लास उठने के साथ बिना मुंह धोए वो पी जाना। और मैं पीता रहा लंबे समय तक, सालों तक। और ये भ्रमणा थी, मैं इसको सही मान रहा था, और औरों को भी बताता था, हाँ, इससे तो आप ये प्रयोग करके देखो, इससे फायदा होगा। और होता भी ऐसा था, जब जैसे ही पानी पीते थे टॉयलेट जाना पड़ता था। हाँ, एक दबाव आता था, लेकिन कोई रोग नहीं जाते थे। रोग तो बढ़ते जाते थे, दवाइयां बढ़ती जाती थी, वजन बढ़ता जाता था, पेट बढ़ता जाता था, जलोदर हो गया था, भूख लगना कम हो गया था। ये सब कुछ, ये तब तो पता ही नहीं चलता था। तब तो वही मानते थे कि नहीं, वही सही है, यही सही है, और करते जाते थे। ये सारी बातें तो बाद में पता चली, जब ईश्वर की कृपा से ये सही रास्ता, सही ज्ञान मिला। और सारा दिन पानी पीता रहता था। जब भी कहीं भी जाए, ये सफर में जाए, बस में, ट्रेन में, कहीं भी, तो पानी अपने साथ ही रखते थे। हाँ, बोतल नहीं, एक वो बड़े वेसल्स। और फिर भी बीच बीच में, वो तो फिर भी खत्म हो जाता था, बीच में से ले लेते थे, और इसी तरह से पानी का हम उपयोग करते थे, पीते ही रहते थे। शरीर की कोई भी जरूरत नहीं थी, फिर भी एक अज्ञानता के कारण वो पेट में डालते रहते थे। और उसका परिणाम जो मिला वो आज पता चल रहा है कि कितने सारे रोगों से हम ग्रसित हो गए।
और दवाइयाँ लेते रहे। अब जब ये बात समझ में आई, सिंस 1993, अब 30 साल हो गए, अब पता ये चल गया कि अन्य जीव जो है, अन्य प्राणी हैं, वो कैसे पीते हैं, क्या पीते हैं, कब पीते हैं, कितना पीते हैं। तब पता चला प्यास से पीते हैं, और जो जैसा मिला पानी पी लेते हैं। वो कोई फिल्टर्ड वाटर नहीं लेते, कोई आरओ वाटर, कोई ये वाटर, कोई वो वाटर, ऐसा ढूंढने नहीं जाते। और फिर भी इससे उनको कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। तो हमें क्यों ऐसा करना? हमें भी अब प्यास लगेगी तभी ही पिएंगे। लेकिन जब ये भोजन भी बदल गया हमारा, तब प्यास लगना भी बंद हो गया। आज जो भोजन मैंने सुबह भी आपको बताया था कि चबा चबा कर रस अंदर और बचा हुआ बाहर, तो जो भी जूस जाता है वो पानी ही तो है, नेचुरल वाटर है, स्वादिष्ट पानी है। इसको हम रस कहते हैं, बाकी है तो पानी ही। तो ऐसे पानी से जब पेट भर जाता है और कोई प्यास नहीं लगती, तो पानी पीने की जरूरत ही क्या? तो इस हिसाब से सिंस 1993, यानी कि 30 साल से हमारी ये सफर चल रही, यात्रा चल रही है, हम अनावश्यक पानी नहीं पीते। और ऐसा बोतल वाटर ये सब को तो पीते ही नहीं है। घर पे भी जब हम हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो भोजन है नेचुरल, नेचर ने दिया, प्रकृति ने दिया, भगवान ने दिया, वो ही हमारा भोजन है। तो पानी भी एक हमारा भोजन है, और भगवान ही हमें पानी पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं? बारिश के द्वारा। तो हम हमारे घर पे बारिश का जो पानी वो स्टोर कर लेते हैं, और सारा वर्ष, पूरा वर्ष वो ही पानी जब घर पे रहते हैं तब इसका इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं। जो कोई मेहमान भी आते हैं उनको भी वही पानी पिलाते हैं। हम और कोई पानी नहीं पीते। यानी कि जो भी है नेचुरल, गॉड गिवन। अब साइंस का बनाया कुछ भी नहीं। अब पानी के बारे में भी और बहुत सारी भ्रांतियां होती रहती है। एक तो जो मैंने बताया, कोई कहते हैं उबाल के पीना है, उबाल के ठंडा करना और वो ठंडा पानी पीना। कोई चिल्ड वाटर पीते हैं, मैं भी बहुत चिल्ड वाटर पीता था, इतना ठंडा, आदत पड़ गई थी। लेकिन आज कोई चिल्ड वाटर नहीं, उबाला हुआ भी नहीं, जो भगवान ने दिया वो ही। उसी तरह पानी पीने का तरीका भी कोई कोई बताते हैं कि एक थोड़ा सा घूंट लेना, रख देना, थोड़ी देर बाद में लेना, रख देना। हाँ, कैसी 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 बातें सुनने को मिलती है। इसलिए मैं कहता हूं इसमें भटकना नहीं है। भीतर से भगवान हमें क्या कहते हैं, बस वो ही हमें करना है। तो हमने बताया आपको, भगवान ने एक मुंह में ही सब कुछ, मिक्सर, ग्राइंडर, कटर, सब कुछ दे दिया है। तो इसमें चबा 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 कर जो भी रस है पेट में डाल देते हैं। तो इसमें कोई नियम की जरूरत नहीं है। ऐसे पिए, गर्म करके पिए, ठंडा पिए। हाँ, तो बहुत सारे जो कुछ, हाँ, इसमें कितना बताए, जितने मुंह उतनी बातें, ऐसा आजकल हो चुका है। चाहे भी हम जाएंगे कोई अपने अपने तरीके से, और जो भी बताएंगे वो ऐसा ठोस बताएंगे कि जो मैं कहूं वो ही सही है, हाँ, और सारा गलत है। तो मैं बार बार कहता हूं,
हर बार कहता हूँ, सभी जगह कहता हूँ और सिंस बिगिनिंग कहता चला आया हूँ कि मेरी बात हरगिज मत मानो, आप खुद प्रयोग करो और आप खुद तय करो। हाँ, तो तभी तो हमारा जो प्रयोग है, हमारे भीतर से जो भगवान हमें कहते हैं, बताते हैं, भगवान को मानना है, विज्ञान को नहीं। भगवान को मानना है, अन्य किसी को भी नहीं। जिसको जो भी बताना है बताते रहें, इसमें हमें नहीं फंसना है। हाँ, पानी के बारे में ये भी बताते हैं, ठंडे पानी से नहाना, ये हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ठंडा ना गर्म। कोई भी पानी का इस्तेमाल कभी भी करें तो ठंडा गर्म ऐसा कुछ होता ही नहीं। एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जो तापमान है वही तापमान से आप देखो, सभी प्राणी ना ठंडा पीते हैं ना गर्म करके पीते हैं। तो उसी तरह हमें भी हमारे बॉडी के तापमान से या तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से जो भी पानी है वो पानी हमें पीना है वही रूप में। न इसको उबालना है, न गर्म करना है, न ठंडा करना है, वैसे ही पीना है। तो यहाँ कोई नियम नहीं है, जो गॉड गिवन है, भगवान ने जो दिया और भगवान जो हमें आज्ञा करे भीतर से, बस इस हिसाब से हमें खाना है, पीना है, सोना है, उठना है, जो कुछ करना है। तो इसको हम भगवान की आज्ञा मानते हैं, ऐसा कहेंगे। बहु रोग वियोग निरोग है, बहुदंग निरादर के फले। तो अब हम भगवान का निरादर नहीं करेंगे, भगवान का आदर करेंगे, तो हमारे जीवन में कभी कोई रोग, कोई वियोग ऐसा कुछ आएगा ही नहीं, और हम नितांत निरोगी, नितांत सुखी, नितांत आनंदी, अखंड आनंद, निजानंद, सहजानंद, प्रेमानंद, मुक्तानंद, शिवानंद, जो भी कहो, हाँ, हमारी अपनी मौज में, मस्ती में जिएंगे। हाँ, तो आप देख लेना, जो भी जिसने भी प्रभु प्राप्ति की वो अपनी मौज में मस्त रहते हैं। हाँ, इसको दुनिया पागल कहे, जो भी कहना है कहे, उसको कोई किसी की भी वो सुनते नहीं हैं, वो अपनी मस्ती में रहते हैं। तो उसी तरह हमें भी हमारी मौज, हमारी मस्ती में रहना है और प्रभु प्राप्ति के मार्ग पे आगे चलता रहना है। धन्यवाद, आभार, प्रणाम। चौथा निर्जला है, शाम होने आई है, किसी की कोई सोच बदल तो नहीं रही है ना? हाँ, यहाँ बैठे हुए सबका निर्जला है। कोई जूस वाले देखो, फिर ऊपर जाओगे तो नहीं मिलेगा। सात दिखाई दे रहे हैं, आठ, एक के तो दो हाथ है।